तो चलिए आज बात करते हैं एएसएमआर की। ये आजकल काफी सुनने में आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल। ASMR। लाखों लोग इसके वीडियोस देख रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो एक यूट्यूब चर्चा से ली गई है, जहां यही समझने की कोशिश हो रही थी कि आखिर ये है क्या चीज। हाँ मतलब क्यों इतना पॉपुलर है और क्या ये सच में काम भी करता है? एग्जैक्टली। तो देखते हैं इस चर्चा से क्या खास बातें सामने आती हैं। हाँ, तो ये ASMR यानी ऑटोनॉमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स, नाम थोड़ा साइंटिफिक सा है पर चीज बड़ी दिलचस्प है। हाँ। जानकारी यही बताती है कि ये कुछ लोगों में एक एक खास तरह की सेंसेशन, एक फीलिंग जगाता है। कैसी फीलिंग? जैसे सिर में या कभी-कभी पीठ पर एक गुदगुदी या झुनझुनी जैसी, पर अच्छी वाली, रिलैक्सिंग। अच्छा, झुनझुनी। ओके। और ये होता है कुछ खास आवाजों से या कभी-कभी कुछ देखने से भी। इन्हें ट्रिगर्स कहते हैं। ट्रिगर्स जैसे? जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या उंगलियों से थपथपाने की आवाज, टैपिंग साउंड जिसे कहते हैं, या कोई चीज कुरकुराई जा रही हो। ऐसी बहुत सी आवाजें हैं। तो सवाल ये है कि ये बस इंटरनेट का कोई नया फैशन है या इसके पीछे कुछ और भी है, कोई गहरा मतलब? यही बात है। जानकारी ये भी कहती है कि इसके पॉपुलैरिटी मतलब ये जो चलन है वो खासकर 2016 से 2018 के बीच तो बहुत ही बढ़ गया था। हाँ एकदम पीक पे था। और वीडियोस तो करोड़ों में है इस पर। लोग देखते क्यों इतना? जो मुख्य वजह सामने आई वो है स्ट्रेस कम करना। अच्छा, तनाव। हाँ, तनाव कम करना, नींद लाने में मदद करना और जो एंजाइटी या चिंता होती है उसे घटाना। तो ये एक तरह से डिजिटल सुकून जैसा हो गया कई लोगों के लिए। बिल्कुल, ऑनलाइन रिलैक्सेशन का एक जरिया। पर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोगों को लग रहा है कि आराम मिल रहा है। मतलब प्लेसिबो जैसा नहीं? नहीं, जो जानकारी है उसमें साइंटिफिक स्टडीज का भी जिक्र है और उनमें ये पाया गया कि ASMR सुनने पर सच में हार्ट रेट, दिल की धड़कन धीमी हो सकती है। ओह, वाकई? हाँ, और शरीर में शांति या आराम का एहसास बढ़ सकता है। ऐसा लगता है कि ये दिमाग के उन हिस्सों को एक्टिवेट करता है जो रिलैक्सेशन से जुड़े हैं। तो मतलब ये प्लेसिबो इफेक्ट से कुछ ज्यादा है? इसके पीछे कुछ साइंस है? हाँ, कह सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात ये भी है कि ये हर किसी पर असर नहीं करता। हाँ, ये तो है। बहुत से लोग हैं जिन्हें आवाजें सुनकर कुछ खास महसूस नहीं होता या शायद इरिटेशन होती हो। सही कहा। ये जरूरी पॉइंट है कि ये सबके लिए नहीं है, पर जिन पर असर होता है उनके लिए तो ये काफी काम की चीज होगी। बिल्कुल। जानकारी में कुछ बड़े ही अनोखे ASMR ट्रेंड्स का भी जिक्र था। हाँ। जैसे वो रोल प्ले वाले वीडियोस, कोई डॉक्टर बना है, कोई नाई या कान साफ करने का नाटक कर रहे हैं। हाँ, वो वाले वीडियोस सुनने में अजीब लगता है पर उनके भी लाखों करोड़ों व्यूज हैं। वही तो। और कुछ क्रिएटर्स तो बहुत ही फेमस हैं, गिबी, जेंटल विस्परिंग, इनके तो मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल। और वो जो जानकारी थी उसमें लोगों के पर्सनल अनुभव भी शेयर किए गए थे। अच्छा, क्या कहते हैं लोग? जैसे कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें सोने के लिए वो धीमी आवाज में बात करने वाले या टैपिंग वाले वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। वो फुसफुसाहट उन्हें आराम देती है। पर वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें फुसफुसाहट बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें शायद बारिश की आवाज, हाँ, एम्बियंट साउंड्स। हाँ, या आग जलने की आवाज, ऐसी माहौल वाली आवाजें ज्यादा रिलैक्सिंग लगती हैं। तो ये बहुत ही पर्सनल चीज है। सही कहा। ये बहुत हद तक व्यक्तिगत पसंद नापसंद का मामला लगता है, किसे किस ट्रिगर से वो सुकून वाली फीलिंग आती है। एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर इस बातचीत से जो समझ आया वो यही है कि ASMR एक बड़ा ही मिला जुला सा फिनोमेना है। मल्टीफेसेटेड कह सकते हैं। हाँ, किसी के लिए बहुत ज्यादा आरामदायक है, फायदेमंद है, किसी के लिए कुछ भी नहीं। और साइंस भी अभी इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश ही कर रही है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम इस डिजिटल दुनिया में आराम और एक तरह का कनेक्शन कैसे ढूंढ रहे हैं। तरीके बदल रहे हैं ना। हाँ, बात तो है। और इस जानकारी के आखिर में एक सवाल भी उठता है, एक सोचने वाली बात। क्या? कि क्या आने वाले टाइम में हमें ऐसी और भी डिजिटल थेरेपीज या अनुभव देखने को मिलेंगे जो खास तौर पर हमारे सेंसेस को, हमारी इंद्रियों को टारगेट करके मानसिक सुकून देने के लिए बनाए गए हों? ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या टेक्नोलॉजी हमें इस तरह से भी हील या रिलैक्स करने में मदद करेगी? देखना होगा। हाँ, देखना होगा।